जय श्री राम, जय हनुमान। हमारे यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं आपका ज्योतिष मित्र यज्ञाचार्य हरिओम महाराज। आज हम हनुमान जन्मोत्सव पर विशेष प्रकार के उपाय करने से होगी लाभ की प्राप्ति और क्रूर ग्रहों की दृष्टि का योग जो बन रहा है वो दूर होगा। तो इस बार हनुमान जन्मोत्सव कब मनाया जाएगा? हनुमान जन्मोत्सव चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि 23 अप्रैल को प्रातः 3:25 से अगले दिन 24 अप्रैल की सुबह 5:18 तक रहेगी। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव 23 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। मंगलवार के दिन पड़ने के कारण इसका महत्व और भी अधिक हो गया। इसके विशेष शुभ मुहूर्त बताएंगे। प्रथम मुहूर्त 4:15 से ब्रह्म मुहूर्त 4:15 से लेकर के 5:15 तक ब्रह्म मुहूर्त है। इस मुहूर्त पर विशेष हनुमान जी की विशेष विधि विधान से पूजन करने से होगी हनुमान जी की कृपा, भगवान राम की कृपा बरसेगी। दूसरा मुहूर्त 23 अप्रैल को सुबह 9:03 से 1:58 तक। तृतीय मुहूर्त 23 अप्रैल को रात 8:14 से लेकर रात 9:35 तक। इन विशेष मुहूर्तों में और एक अभिजीत भी बताने जा रहे हैं जो दिन में पड़ता है सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:46 तक। ये विशेष मुहूर्त हैं। इन मुहूर्तों में हनुमान जी की विशेष विधि विधान से पूजा अर्चना करें। हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त होने से ऐसा कोई भी संकट नहीं होता है जो ना टल जाए। आइए तो हम विशेष उपाय लेकर के हाजिर हुए हैं। इस दिन स्नान ध्यान शुद्ध वस्त्र धारण करके हनुमान जी का चौकी पे फोटो लगाएं और उनको लाल वस्त्रें अधिक प्रिय हैं। लाल वस्त्र चौकी पर बिछा करके गंगा जल गौमूत्र से उनके तस्वीर का सिंचन करें और धूप दीप नैवेद्य रोली सिंदूर से इनका पूजन करें और दिन भर भगवान राम का कीर्तन करें, राम धुनि करें, क्योंकि हनुमान जी को राम धुनि, राम नाम बहुत ही प्रिय है। और इन दिन विशेष प्रकार के उपाय करने से हर प्रकार से क्रूर ग्रहों का योग जो चल रहा है, जन्म कुंडली में अगर किसी के राहु केतु शनि की कुदृष्टि गलत घरों में गलत भाव में बैठे हैं तो इनकी कुदृष्टि जड़ से दूर करने के लिए सटीक उपाय बताएंगे। इस दिन विशेष महत्व है हनुमत दीपदान का। कहते हैं वैसे भी किसी भी समय में हनुमत दीपदान मंगलवार या शनिवार को कर सकती हो। इस दिन तो कहते हैं मंगल को ही जन्मे मंगल करके मंगलमय हनुमान, मंगलवार को जन्मोत्सव पड़ रहा है। तो इस दिन आपको बताते हैं 5 प्रकार के अनाज लें। गेहूँ, तिल, उड़द, चावल, मूंग। इनको मिक्सी में पीस लें। मिक्सी में पीस करके इनका आटा बनाएं। चमेली का तेल डाल करके आटे
को गूंथ लें, हल्का सा चमेली का तेल डालें और इसके छोटे छोटे दीपक बनाएं। अब आप अपने सुविधानुसार 11 दीपक, 21 दीपक, 31 दीपक, 51 दीपक, 108 दीपक तक प्रज्वलित करने का विधान है। तो आप अपनी सुविधानुसार 11, 21, 51 जितना भी बनाना चाहें बना लें और लाल सूत ले, मूली की ही बत्ती का प्रयोग करें और चमेली का तेल और मूली की बत्ती का प्रयोग। आपको विशेष सटीक उपाय बताने जा रहे हैं कि राहु का कुप्रभाव है, केतु का कुप्रभाव है, शनि का कुप्रभाव है, 7.5 चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है। तो इस दिन हनुमत दीप दान करने से और ऊपर का किया कराया है, कुछ ऊपरी बाधाओं का प्रकोप है, किसी दुरात्मा का प्रकोप है, तो इस दिन हनुमत दीप दान करें। मूली की बत्ती जलाएं, मूली की बत्ती बनाएं और 11 चमेली के तेल के दीपक, 11 सरसों के तेल के भी दीपक और 11 घी के दीपक, 33 मिनिमम 33 तो तैयार ही करें दीपक। और हनुमान जी को गुड़ चना बहुत प्रिय है, गुड़ चने का भोग प्रसाद बनाएं, गुड़ चने का, केला, अमरूद, पान का बीड़ा, बूंदी के लड्डू, लाल वस्त्र और बूंदी के लड्डू में 11 नग बूंदी के लड्डू लें, एक एक लड्डू पर 2-2 लौंग लगाएं और सिंदूर को चमेली के तेल में गीला करके लौंग का जो फूल होता है उसके ऊपर तिलक कर दें, लड्डू में लगा करके, बूंदी के लड्डू में 2 लौंग लगा करके और सिंदूर से तिलक करते हैं। और एक लड्डू हाथ में लेकर के अनामिका, मध्यमा और अंगूठा से लड्डू को पकड़े और हनुमान जी के हृदय के सामने जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान 11 बार बोल करके एक लड्डू चढ़ा दें। फिर दूसरा लड्डू लें, इसी प्रकार से 2 लौंग लगाएं, सिंदूर का तिलक लगाएं और जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान 11 बार बोल करके लड्डू का भोग लगा दें। इसी प्रकार से 11 लड्डुओं का 11 बार लेकर के मंत्र बोल करके उसका भोग अर्पण करें। उस दिन अगर किसी की राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, तो कम से कम 5.25 किलो केले लेकर के बंदरों को खिलाएं उसी दिन और गाय को चारा खिलाएं, क्योंकि हनुमत जन्मोत्सव एक विशेष पर्व है। परम भक्त भगवान श्री राम के हनुमान जैसा कोई आज तक ना हुआ ना होगा। अब वो जिसके ऊपर कृपा दौड़ा देते हैं तो उस व्यक्ति के ऊपर दुनिया की कोई चीज दुर्लभ नहीं रहती है जो उसको प्राप्त ना हो जाए। तो इस प्रकार से लड्डुओं का भोग और लड्डुओं का भोग लगा करके हनुमान जी से प्रार्थना करके जय श्री राम जय हनुमान बोल करके फिर लड्डू लेकर के गाय को खिला दें। इस प्रकार से और जो 5 प्रकार के अनाजों के जो दीपक हैं उनको प्रज्वलित करके संध्या वेला में जिस समय दीपक प्रज्वलित
करने का समय होता है। उस समय प्रज्वलित करें और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। बन सके तो सुंदरकांड का पाठ करें, नहीं तो 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। और इस प्रकार से हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाएं और प्रार्थना करें, हे हनुमान जी महाराज, जो भी हमारे ऊपर राहु केतु शनि की कुदृष्टि का जो प्रभाव चल रहा है ये दूर हो। संकल्प लें, हे हनुमान जी महाराज, आपके जन्मों दिवस पर जो हम दीपदान पूजन करने जा रहे हैं, हमारे शनि की जो भी साढ़े साथी है, ढैया है, राहु केतु की कुदृष्टि का प्रभाव चल रहा है, महादशा अंतरदशा जो चल रही है, ये दूर हो, ऐसा संकल्प लें। इस प्रकार से 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ, 33 दीपक 5 अनाजों से, मूली की बत्ती से, 11 फिर से बता देते हैं, 11 सरसों के तेल के, 11 तिल के तेल के और 11 चमेली के तेल के। इस प्रकार से हनुमत दीपदान करें। कहते हैं कि दीप प्रज्वलित करने से सब प्रकार से यादि व्याधियों का नाश हो जाता है। कोई विशेष पर्व होते हैं जिन पर्वों पे कुछ छुटपुट किया गया सत्कर्म कई गुना बढ़ चढ़ करके मिलता है। तो जो भी कन्याएं हैं जिनके विवाह में विलंब है, तो वो उस दिन 1.25 किलो टमाटर लेकर के हनुमान जी को अर्पण करें। फिर वो टमाटर लेकर के बंदरों को खिला दें। और कोई गरीब या ब्राह्मणों के बालकों को, 11 बालकों को लाल वस्त्र दान करें हनुमान जन्मोत्सव पर। उनको अच्छे वर की प्राप्ति होगी और विवाह में हो रही विलंब में रुकावटें दूर होगी और मनवांछित वर की प्राप्ति होगी। छोटा सा है उपाय, आजमा के देखें, अनुभूतपूर्व प्रयोग किया गया है। और जिनके राहु की पीड़ा चल रही है, केतु की पीड़ा चल रही है, शनि की साढ़े साती चल रही है, उस दिन वो गरीब जनों को मीठा दान करें। मीठे में लड्डू बूंदी के, और लाल वस्त्र का दान करें। लाल वस्त्र, मीठा और गरीब असहाय जो भी इसके पात्र हैं उनको चरण पादुका यानी चप्पल जूते दान करें। शनि की पीड़ा दूर होगी, हनुमान जी की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। और जिन लोगों के, विद्यार्थियों के परीक्षा में 1, 2, 3 नंबर से रह जाते हैं, वो उस दिन 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की कृपा से पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। और जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा है वो क्या करें, 5 बाटी, प्रमोशन होते होते रुक जाता है और नहीं हो पाता है, तो वो क्या करें, 5 बाटी छोटी छोटी बिना नमक डाल करके बनाएं। एक पत्तल पर घी में चुपड़ करके गुड़, देसी गुड़ जो आता है
देसी गुड़ लें 5 बाटी लें, और 1 पान का बीड़ा लें, मीठे पान का बीड़ा लें, उसमें 2 लौंग लगा लें, और ये एक रेड कलर का झंडा लें, और एक हनुमान जी का लाल लंगोट लें, लाल लंगोट लेकर के दक्षिण मुखी जो हनुमान जी की मूर्ति जिस मंदिर में हो वहाँ ले जा करके जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान 21-51 बार बोल करके पातल समर्पण कर दे, और झंडा लेकर के सामने गेट मुख्य द्वार पे या ऊपर लगा दें, कोई छोटी सी लकड़ी में लेकर के, और झंडा ऊपर बांध करके मोली से बांधे, सफ़ेद धागा नहीं चलेगा, मोली से बांध करके, और हनुमान जी महाराज जी से प्रार्थना करके आ जाए, हनुमान जी महाराज जो भी हमारे प्रगति में आ रही है रुकावटें दूर करना, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपके लिए ये भोग समर्पित किया है। और बन सके तो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके आए मंदिर में। ये सटीक उपाय हैं, अनुभूत प्रयोग किए हुए हैं, क्योंकि विशेष पर्व जो है, क्योंकि मंगलवार को जो पड़ रही है जन्मोत्सव जो पड़ रहा है, इससे बड़ा और शुभ मुहूर्त नहीं हो सकता। भगवान राम रक्षा कवच पढ़े, कहते हैं जिसको शत्रु बाधा है, जिन्हें ऋण से मुक्ति नहीं मिल रही है, व्यापार धंधों में घाटा ही घाटा चल रहा है, तो वो उस दिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। और फिर जो ये 5 बाटी हनुमान जी का झंडा, लाल लंगोट और 1 पान का बीड़ा ले करके मंदिर में अर्पण करे जा करके, और उस दिन बन सके तो जो बहुत ही परेशान हैं, जिनके कार्य बिगड़ते ही जाते हैं, कहीं भी जिनको रास्ता नहीं मिल रही है, दिखाई नहीं दे रही है, तो इस दिन सटीक उपाय कर लेंगे। दक्षिण मुखी हनुमान जी पुराना मंदिर कहीं तलाश कर ले, और उनके पूरे चोले की सामान ले जा करके सिंदूर, सुपारी, नारियल, केला, जनेऊ, चमेली का तेल, इत्र, इस प्रकार से जो भी चोले की सामग्री होती है, झंडा, लंगोट, लड्डू, गुड़ और चना इनको बहुत प्रिय है, अमरूद, अमरूद जरूर लें, पूरा चोले का सामान लेकर के दक्षिण मुखी मंदिर में जाकर के पैर से लेकर के पैर से ऊपर की ओर चढ़ाएं, पैर से लेकर के ऊपर की ओर चढ़ाएं, और मन ही मन जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान बोलते हुए, और मन में भावना करें, फीलिंग करें, हे हनुमान जी महाराज जो भी हमारी है प्रगति, नीचे से ऊपर तक हमारी प्रगति कराओ, ऐसे मन में भाव करें। हनुमान जी की इतनी कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि उनको सिंदूर बहुत प्रिय है। एक बार माता सीता अपने 16 श्रृंगार करने के लिए बैठी, तो सब श्रृंगार कर लिए, सिंदूर लगा रही थी, सिंदूर लगा रही थी, तो उस समय हनुमान जी आ गए, माता जी से कहने लगे, माता जी ये मांग में सिंदूर क्यों लगाते हो? तो उनको हंसी आ गई, कह रहे तुम तो मेरे पुत्र हो, तुमको इतना भी नहीं पता, ये जब हम मांग में सिंदूर लगाते हैं तो आपके स्वामी राम प्रसन्न होते हैं, खुश हो जाते हैं। बोले ऐसी बात है? कही हाँ। उन्होंने तुरंत वहां से उठे और कुछ जितना ढेर सारा सिंदूर था पूरे शरीर में पोत लिया, चुपड़ लिया, और माता के पास आ गए। बोले अब हमारे
स्वामी अब हमसे प्रसन्न होंगे, मैं तो जा रहा हूँ उनको दिखाने। तो भगवान राम ने हृदय से लगा लिया कि अद्भुत भक्ति है आपके, तेरे जैसा राम भक्त ना हुआ है कोई मतवाला। ऐसे विभीषण के कहने में सीना फाड़ करके दिखा डाला। तो ऐसे महाबली, महाभक्त, महासेवक का जन्मोत्सव है। अगर श्रद्धा विश्वास से ये जो उपाय बताए हैं, भावपूर्वक कोई भी कार्य किया जाए तो भावपूर्वक किया जाए, उसमें श्रद्धा विश्वास, श्रद्धा विश्वास से ही सफलता प्राप्त होती है। तो आज हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो जन जन तक प्रकाश फैले, एक दिशा बोध प्राप्त हो हर व्यक्ति को, तो लाइक और सब्सक्राइब, बन सके तो शेयर भी कर देना, जिससे कि ज्ञान का आलोक जन जन तक फैले और जल्दी से जल्दी राम राज्य की स्थापना हो और हनुमान जी के गुण चारों दिशाओं में जागे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।